एक औरत के लिए, एक शादीशुदा महिला के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हम सब औरतें हैं, मुझे लगता है जितनी भी इस पूरी कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं लोग, उसमें से 80% लोग महिलाएं, औरतें होंगी, मैरिड वुमेन्स होंगी। बाकी 20% में मेन और अनमैरिड गर्ल्स को जोड़ सकते हैं। तो मैं बस ये आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्लीज़ इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं एक आम साधारण महिला हूँ और मैं कनेक्ट करती हूँ उन हज़ारों लाखों महिलाओं से हमारे देश की। तो हम सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में है हमारा घर परिवार, हमारा पति, है ना, हमारा संसार। लेकिन यहाँ हमारी जगत भाभी जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जिसके लिए वो मन्नत मांगने गई थी सीहोर तक, महाकाल जी से, शिव जी से मन्नत मांगने गई, बाबा जी से मिली और उनकी मनोकामना पूरी भी हो गई। देखिए ना, क्या मांगा उन्होंने और पूरा भी हो गया। सही है ना? जो मांगोगे वो मिलेगा। जहाँ भगवान है वहाँ आस है। लेकिन आपने मांगा क्या, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चैनल, आपका इंस्टाग्राम आईडी, है ना? क्योंकि जब आपका चैनल उसने ले लिया शॉर्ट्स वाला, तब आप भागी भागी आ गई वीडियो बनाने कि मेरा चैनल ले लिया, मेरा चैनल दिला दो। आपने कभी ये वीडियो नहीं बनाया कि मेरा पति वापस करा दो, सब लोग जाके बोलो उनसे कि वापस आ जाए, मेरे पास आके रहे। आपने ये नहीं बोला। आपने क्या बोला? मेरा चैनल वापस ला दो। आपने क्या बोला? मेरा आईडी वापस ला दो। आप कितना रोई हैं वाईटी पे ये बोलते हुए कि मेरा आईडी वापस ला दो, मेरा आईडी गुम गया, मेरा आईडी गुम गया। आपने कितना तड़पा है। लेकिन आपको हमने एक या दो बार ही रोते या तड़पते देखा है अपने पति के लिए इस पूरे एपिसोड में। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है वाईटी, इंस्टा, ये सोशल मीडिया। आपके लिए फैमिली, पति, परिवार की कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए तो इतनी बातें उठ रही हैं, जो आज आकांक्षा जी कह रही हैं, जो आज स्वाति कह रही है, ये सारे लोग जो कह रहे हैं, सरिता जी कह रही हैं, जो ये सारे लोग कह रहे हैं कि आपके घर में खाना तक नसीब नहीं होता था। एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो किसकी ज़िम्मेदारी होती है? औरत की ज़िम्मेदारी होती है ना, कि सबको प्रॉपर्ली खाना मिले, सबको प्रॉपर्ली देख-रेख मिले। आपकी ज़िम्मेदारी थी और शायद इसीलिए इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं कमियों से आपका पति आपसे दूर होता गया। उसको जिसने जो कहा वो उसकी मानता गया। अगर आपका होल्ड पक्का होता ना अपने घर पर, आप अगर अपने घर की देख-रेख प्रॉपर्ली करती, अपने ढंग से उसको सँभालती, सबका ध्यान प्रॉपर्ली रखती, तो शायद आज आपका पति किसी तीसरी महिला के चक्कर में नहीं पड़ता। ये आज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो सारी बातें उठ रही हैं ना, ये सारी एक महिला से रिलेटेड है। माना कि गेस्ट आए हैं घर में, लेकिन आपके घर के लोग क्या कर रहे हैं? वो लगे हुए हैं व्लॉग छापने में, वो लगे हुए हैं साड़ियाँ बदलने में, वो लगे हुए हैं कि एक ड्रेस में कहीं दो व्लॉग ना आ जाए, वो लगे पड़े हैं क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिखने और प्लान करने। यही कहीं ना कहीं आप अभी भी करे जा रहे हैं। चाहे आप हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके सास ससुर हो, देवर हो, जो भी हो, सारे लोग यही करने में लगे हैं। आज मंदिर में भी इन्हीं ड्रामों में लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान कम देना होगा। अगर ये सच्ची कंट्रोवर्सी है, जैसा आपकी ननंद रो रो के कह रही हैं कि भाई ये सच्ची कंट्रोवर्सी है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सच में आप लोगों को व्लॉग पे से ध्यान हटा के अपनी लाइफ पे पहले ध्यान देना होगा, पहले उसको ठीक करना होगा, ये सब साइड में करना होगा। लेकिन बेचारे आप लोग क्या करें, आपका तो रोज़ी रोटी ही इससे चलती है, आपकी ना दाल रोटी इसी से चलती है। तो इसीलिए कभी आप देवर देवरानी लड़ लेते हैं, कभी देवर भाभी लड़ लेते हैं, कभी देवर के घर जाके ससुराल में बैठ जाते हैं देवर जी, और वहाँ जब बेचारे वो लोग परेशान होते हैं तो वो बता देते हैं, बेचारे वो बहुत भोले हैं ना देवर जी, वो बता देते हैं कि यार परेशान मत हो, ये सब ड्रामे के लिए हो रहा है, ये सब एक्टिंग हो रही है ना। ये जो आकांक्षा जी अब बता रही हैं कि आपकी ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये तो हम सारे रिएक्शन चैनल वाले शुरू से ही कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है। हाँ, कभी कभी हम एक कहते हैं ना इमोशंस के बहाव में आ जाते थे और हम कहते थे कि भाई भाभी जी का सपोर्ट करो या जगत दीदी का सपोर्ट करो। लेकिन सच तो ये है कि हम सब ये बात अपने अपने किसी न किसी व्लॉग में कह चुके हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और आप जनता के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आप जनता के इमोशंस के साथ खेल के पैसे कमा रहे हैं।
पिटी ऑन यू, रियली पिटी ऑन यू लप्पू जी। क्योंकि आप जिसके 40 रुपये पर मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी है। वो अपना दिमाग लगा के, मेहनत करके, चार्ट बना के उसको पर मिनट या जो भी है उस हिसाब से लेते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को रुला कर, जनता के इमोशंस के साथ खेल कर उनसे पैसे बटोर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरा सब कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है ना, मैं सब कुछ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करता हूँ, राइट। ये जो आकांक्षा जी के ऊपर सडनली आपने व्लॉग बनाया है ना, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी है। बस इसमें एक गलती ये हो गई कि आप अपने घर के अपने बेड और ब्लैंकेट में नहीं होके आप अमित और किट्टो जी के घर में हैं। और आज आप जो कर रहे हैं ना किट्टो जी के साथ, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। आप उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लोग उनके बारे में बात करें, है ना, और आप चाह रहे हैं कि लोग आकांक्षा जी के बारे में बात करें। लेकिन आप क्या नहीं चाह रहे हैं वही हम समझ रहे हैं। वो जो अंदर की बातें हैं ना, वो हमने डिकोड कर ली है। वो अंदर की बात क्या है, मैं अभी बताती हूँ आप सबको। लप्पू जी का गुस्सा ना बहुत गंदा गुस्सा है। थू 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 थू, अरे बाप रे बाप, ये थू 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 कहाँ से सीखा हमने? ये थू 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 हमने आपसे ही सीखा, क्योंकि आपने शुरुआत की, आगे से बाकी लोग कर रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि लोग थू 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 करते हैं और नाली में हाथ आप डाल रहे होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि आप खुद एक नाली हैं। आप उस नाली के वो कीड़े हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं है आपका, है ना। लप्पू जी को गुस्सा आया और उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दी, सब कुछ बाहर कर दिया कि भाई ये लो चैट, ये देख लो, ये लो मेरी पैंट, ये देखो खून, सारा कुछ बाहर कर दिया। फिर अचानक से एक दिन गुस्सा शांत हुआ और कह दिया सब झूठा है, सारी कंट्रोवर्सी झूठी है भाई, ठीक है। क्लीन चिट दे दी जगत दीदी को और आज वो सफाई दे रहे हैं उज्जैन में बैठ के। इसकी सफाई दे रहे हैं अपने वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली पैंट की, वाइट पैंट की, उसकी सफाई दे रहे हैं कि भाई वो अपेंडिक्स हो सकता था, वो किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो भी वेस्ट था वो कार में गिरा था, वो लग गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप भूल गए लप्पू जी। झूठ है ना, झूठ आदमी जल्दी भूल जाता है, क्योंकि कितने झूठ बोले इन्होंने, कैसे याद रखें। पर हम सब याद रखेंगे लप्पू जी, हम कुछ नहीं भूलेंगे, हम कुछ भी नहीं भूलेंगे और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो लप्पू जी, आपने कुछ दिन पहले कहा था ना, 30th को बम फोड़ा था कि मैंने जो भी किया है सब झूठा है, सारी चैट्स फेक हैं। तो वो वाइट चड्डा, वो रेड कलर, वो सब भी तो फेक होगा ना। तो उसकी जस्टिफिकेशन आप क्यों दे रहे हैं? अरे भूल गए लगता है। बहुत कुछ चलता रहता है। आज किट्टू जी ने भी कहा ना, आप बहुत कुछ ऐसे बोल देते हैं। वैसे मैंने बोल दिया तो क्या हुआ? वैसे वहाँ पे ना हमारे अमित जी का बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई थी। थोड़े देर बाद पता नहीं कुछ बोल दिया होगा भैया जी को, तो हमारे लप्पू जी की भी हवाइयाँ उड़ गई थी स्टेशन पे। हाँ, वो क्या कहते हैं, सबके व्लॉग इनके नाम से चलते हैं, लप्पू जी के व्लॉग नाम से। तो सबके व्लॉग, तो वहाँ पे जितने लोग गए हैं ना, सब बैठ के लप्पू जी को चाट रहे हैं। ये लप्पू जी का नाम का थंबनेल लगा रहे हैं, लप्पू जी से डिस्कशन कर रहे हैं, लप्पू जी से प्रमोशन करवा रहे हैं अपने चैनल का। क्योंकि वो सबको लग रहा है कि लप्पू जी के कारण ही चैनल चलेंगे, लप्पू जी के कारण ही व्यूज़ आएंगे। पर लप्पू जी खुद अपना नहीं, अपनी पत्नी के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपना चैनल चलाने के लिए। अरे भाई, ठीक से देखा तो करो उसके थंबनेल को। वो अपना नहीं, अपनी पत्नी, अपनी हमारी जगत भाभी है ना, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं अपने खुद का चैनल चलाने के लिए, समझे। उनके नाम से नहीं चलता उनका चैनल। हाँ, अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आती हूँ, जो मैंने शुरू में भी, बीच में भी बोली थी और मैंने कहा था आगे बताऊँगी। वो बात ये है कि आखिर ये किस तरफ से ध्यान हटा रहे हैं। इन्होंने ये बात अपने एक व्लॉग में भी बोली है कि और भी अफवाह है मार्केट में, हवा है मार्केट में, पर मैं उसकी तरफ से ध्यान हटा रहा हूँ। आप लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ जी, हमारा बिल्कुल ध्यान वहाँ पर है और मेरा नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर आने वाला है। तो वो अफवाह, वो हवा क्या है, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ कि पहली तो क्लीन चिट, ये जो भी अभी आकांक्षा जी के साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके जो क्लीन चिट वाला जो एपिसोड्स चल रहे हैं ना, क्लीन चिट और जगत दीदी वाले एपिसोड के कारण चल रहे हैं। कि जैसे वाईटी का हवा बदल जाएगी, अब सब लोग आकांक्षा जी वर्सेस हमारे लप्पू जी की बात करने लगेंगे, तो लोग अब जगत दीदी को साइड में कर देंगे, जगत दीदी की बात करना कम कर देंगे। ऑटोमेटिकली वहाँ शांति हो जाएगी उनके व्लॉग में, सबका ध्यान इस कंट्रोवर्सी पे आ जाएगा। एक तो इनका ये कारण है हमारी जगत आकांक्षा जी को बीच में लाने का, और दूसरा
एक हमारी मोनिका जी ने बम फोड़ा है, जो मतलब कहते हैं ना उसमें मसाला तो है लेकिन फुस्सी निकल गया, क्योंकि हमारे भैया जी है ना जो लप्पू जी, इन्होंने हवा का रुख आकांक्षा जी की तरफ कर दिया इसलिए। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर होगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।